बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एनएफपी का डाटा हमारे पास आया 20 नवंबर को। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि वो डाटा आया क्या है, क्या वो गोल्ड की फेवर में है, क्या वो गोल्ड के अगेंस्ट है। तो सबसे पहले तो माजरत के साथ मेरे 2-3 दिन बस सफ़र में गुजर गए, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। और अपने ग्रुप्स के अंदर तो मैं काफ़ी गाइडलाइंस देता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शंस दी हुई थी तकरीबन उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने बिहेव भी किया है। तो मेजर पॉइंट की तरफ आते हैं कि एनएफपी का जो डाटा 20 नवंबर को रिलीज हुआ है, ये क्या गोल्ड को फेवर कर रहा है या गोल्ड के अगेंस्ट है। तो इसमें से कुछ चीजें देखी जाए तो वो गोल्ड के अगेंस्ट भी आई हैं, लेकिन गोल्ड की फेवर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसने गोल्ड को फेवर किया है। तभी आपने देखा है कि हालांकि अगेंस्ट भी कुछ डाटा आया, लेकिन गोल्ड ने इतनी ज्यादा वो करेक्शन नहीं दी। और ये पिछले महीने का डाटा था, अभी दिसंबर के पहले फ्राइडे को दोबारा डाटा आएगा। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेशो थोड़ी सी बढ़ी हुई है और मैं तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर ये बात लाजमी समझाता हूं कि गोल्ड पे बेरोजगारी और इन्फ्लेशन, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो थोड़ी सी बढ़ी हुई है, जिससे ये पता चल रहा है कि बेरोजगारी थोड़ी सी एक लिमिट से बढ़ चुकी है। जितनी हमने एक्सपेक्टेशंस की हुई थी उससे बेरोजगारी की शरह बढ़ी हुई है। अब बेरोजगारी और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जब भी ये बढ़ते हैं, ये हमेशा गोल्ड को फेवर करेंगे। क्यों फेवर करेंगे? जब इनकी रेशो बढ़ रही होती है तो फिर रेट कट्स लाजमी किए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिसंबर में दोबारा से रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो 71% चांसेस बन चुके हैं रेट कट्स की तरफ ये लाजमी जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इस एक छोटे से डाटा की वजह से, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो थोड़ी सी बढ़ी हुई आई है। अगर दिसंबर के पहले फ्राइडे को दोबारा एनएफपी का डाटा आता है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेशो दोबारा बढ़ी हुई फील होती है, तो फिर दिसंबर में वो 50 बेसिक पॉइंट्स तक रेट कट्स कर सकते हैं। अगर जितनी एक्सपेक्टेशन होगी उसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आएगी, फिर भी 25 बेसिक पॉइंट्स रेट कट्स ये लाजमी करेंगे। अगर 25 बेसिक पॉइंट्स रेट कट्स की तरफ जाते हैं तो फिर सोने की मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट $4,300 को टच कर सकती है। और अगर 50 बेसिक पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, रेट कट्स की तरफ 50 बेसिक पॉइंट्स रेट कट्स करते हैं, तो फिर ये मार्केट $4,500 से भी ऊपर जा सकती है। अब जिन लोगों ने 50% सेल आउट किया था, ये मैंने कई दफा बताया हुआ है ग्रुप के अंदर, तो फ्रीक्वेंटली मैसेजेस जाते रहते हैं। और ग्रुप भी, व्हाट्सएप चैनल अलग है, कुछ ग्रुप्स अलग बने हुए हैं। व्हाट्सएप चैनल पे सिर्फ और सिर्फ रेट्स की इंफॉर्मेशन जाती है, बाकी उससे हटकर कुछ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर लोग ऐड हैं, जिनको सिग्नल मिलते हैं। सीरियस जितने इन्वेस्टर्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर ऐड होते हैं, वहां पर उन्हें सिग्नल दिए जाते हैं, वो पेड ग्रुप्स हैं। तो उन ग्रुप्स के अंदर तो वक्तन फवक्तन मैसेजेस जाते रहते हैं। तो जिन लोगों ने 50% उस दिन सेल आउट किया था, एक कुछ वीडियोस पहले भी मैंने बताया हुआ था कि जब भी आपने 438 पे फॉर एग्जांपल अगर सेलिंग की है ना, 4-5 हज़ार डाउन रेट मिलता है, दोबारा से परचेज कर लिया करें। तो ये अपनी एक रूटीन का हिस्सा बना लें। और मेरे मैसेजेस, कुछ लोग मैसेजेस करते हैं, मैं अब दिन में 500-600 मैसेजेस तो नहीं पढ़ सकता, कॉल्स आती हैं, सारी कॉल्स भी अटेंड नहीं हो सकती। कोशिश की जाती है कि जिसका मैसेज आए फौरन रिप्लाई, अगर टाइम हो तो लाजमी रिप्लाई कर दिया जाए। तो अगर मैसेज का वेट करते रहेंगे कि 4.38 पे हमने बेचा, 32 पे मिल रहा है, तो क्या हम उठा लें, तो मेरा हो सकता है रिप्लाई घंटे के बाद जाए, फिर रेट 4.36 4.37 हो जाए। क्योंकि मार्केट आपने देखा पिछले पूरे महीने से एक अनसर्टन सी कंडीशन बनी हुई है, कभी 40-50 डॉलर नीचे आ जाती है, कभी ऊपर चली जाती है। अब इस एनएफपी के डाटा का अफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या होना था, ग्रुप्स के अंदर मैंने पहले से बता दिया था कि ये जो डाटा अभी आया है
ये इतना ज्यादा गोल्ड के अगेंस्ट भी नहीं जाएगा कि डाटा आते ही फौरन गोल्ड कोई $3800 पे चला जाएगा अगर अगेंस्ट जा रहा है तो, और ना ही इतना कोई फेवर करेगा कि डाटा बस रिलीज होते ही गोल्ड $4500 से ऊपर निकल जाएगा। इसका स्लाइड सा इम्पैक्ट होता है। जो फिजिकल गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल स्लाइड सा इम्पैक्ट होगा। जो ऑनलाइन एप्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए $40-50 ऊपर नीचे जाना ये बहुत बड़ा उनके लिए, मतलब प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता है। अगर लॉस में जा रहे हैं तो लॉस भी उन्हें काफी बड़ा हो सकता है इस पे। तो फिजिकल गोल्ड वालों को कितना असर पड़ रहा है? अगर $30-40-50 मार्केट नीचे जा रही है तो 1000-1500 पर तोला रेट के साथ फर्क आएगा। नीचे जाएगी तो कम हो जाएगा, 1000-1500 ऊपर जाएगी $50 तो ज्यादा हो जाएगा। इस सिचुएशन में लोगों ने पूछा कि क्या हम सेल करें? ये $50-60 जो ऊपर नीचे ये चलती रहेगी, क्या हम सेल परचेज इसमें कर सकते हैं? तो इसमें सेल परचेज करने का फायदा नहीं होता। वो फायदा इसलिए नहीं होता कि 4,32,000 रुपये अगर आपने खरीदारी की है, उस टाइम पे परचेजिंग का रेट 4.30 है, आपने बेच दिया 4.30 के हिसाब से आपसे ले लिया गया। जब रेट बढ़ेगा तो आपको तो फिर उस रेट पे मजीद ज्यादा पैसे डालकर पैसे शामिल करके लेना पड़ेगा। और अगर रेट 2-3 हज़ार कम होता है तो आपने जिस रेट पे सेल किया है ना, उसी रेट पे आपको दोबारा खरीदारी करनी पड़ जाएगी। तो इसका कोई फायदा नहीं होता। इस सिचुएशन में थोड़ा वेट किया जाता है, मार्केट की अगली मूव को देखा जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो गोल्ड को फेवर कर रही है ना, अगर दिसंबर के जो पहले फ्राइडे को फिर एनएफपी का डाटा आना है, उसमें भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ी हुई है या स्टेबल भी है तो फिर भी रेट कट्स लाजमी होंगे। रेट कट्स के बगैर गुजारा नहीं है। रेट कट्स मैं काफी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या होता है। अब अगर रेट कट्स करते हैं 25 बेसिक पॉइंट्स, 4300 का बैरियर फिर मार्केट फौरन से क्रॉस कर जाएगी। और इसमें डरने वाली बात नहीं होती। शॉर्ट टर्म वाले जितने शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं ना, उन्होंने फायदा भी उठाया है पिछले 2-3 हफ्तों में, लेकिन उनके पास बैकअप 3 महीनों का था, तब उन्होंने शॉर्ट टर्म में फायदा उठाया है। तो जो लोग अभी 50% कैश में है, 50% गोल्ड में है या 100% कैश में है, उनको सजेस्ट मैं यही करूंगा कि आज की डेट में आप सोना खरीद लें। उसका फायदा आपको क्या होगा, लेकिन ये नहीं करना कि आज की डेट में सोना खरीदा, मंडे को मार्केट ओपन हो $30-40 मजीद नीचे चली जाए तो आप परेशान होकर बैठ जाएंगे, ये तो नीचे चली गई है। हमने दिसंबर का सोचना है, अगली दिसंबर की एफओएमसी की मीटिंग का, ठीक है? उसमें रेट कट्स होते हैं, सोना अगेन बहुत ऊपर निकल जाएगा। तो इसमें टोटल दिन मेरे ख्याल में 15-20 दिन का ही डिफरेंस है। तो अगर किसी के पास 1 महीने के लिए भी पैसा है तो 1 महीने के अंदर आज की डेट में या कल की डेट में वो सोना ले सकता है 1 महीने के लिए। 1 महीने में इंशाल्लाह सोना उसे अच्छा खासा रिटर्न देगा। चांदी की बात ना की जाए तो वीडियो मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि चांदी का भी बताना पड़ता है। तो चांदी यार हर वीडियो में एक ही बात मैं करता हूँ, अब चांदी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, इतनी कि आपकी सोच है। चांदी में जिन लोगों ने अभी पिछले 6 महीनों में पैसा कमाया, उन्होंने 6 महीने इंतजार भी किया है। अगर उनका पैसा डबल हुआ है ना, तो 6 महीने कम से कम उन्होंने वेट भी किया है। आपने अगर आजकल की डेट में या 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ली है चांदी, तो आप भी 6 महीनों का सब्र तो करें ना। 6 महीनों का सब्र करें, फिर देखें आपको ये रिटर्न कितना देने जा रही है। और मैं आपको अभी से कह रहा हूं, आज की डेट नोट कर लें, अगले साल दिसंबर में 2026 तक चांदी की जो कम से कम मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं ना, कम से कम वो 12,000 रुपए पर तोला या इससे भी ज्यादा होगी। 12,000 रुपए पर तोला या इससे भी ज्यादा अगले साल दिसंबर में, ठीक है? अब उसकी रीजन क्या है? चांदी के जखायर नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा चांदी के जखायर मिले हैं फलां जगह से। चांदी दुनिया पे है ही थोड़ी सी। और आजकल ये जितनी भी चीजें हैं, मसलन ये सोलर पैनल्स हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर चांदी का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता जा रहा है। जखायर हैं कोई नहीं, इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई है ही कोई नहीं। तो चांदी का रेट फिर अगले साल 1.5 साल के अंदर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जितना आज है समझ लें इससे डबल ही हो जाएगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है?
उसके पीछे वर्कआउट कुछ वीडियोस अगर प्रोफाइल में आप चेक करना चाहें उसमें पूरी तफसील से बताई हुई है, 10-10 मिनट भी चांदी के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फिर ज़रा वापस आते हैं सोने की तरफ कि आज की डेट में ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। बेचने की तरफ बिल्कुल ना जाएं। जो 100% कैश में है सारे का सोना भी ले सकते हैं, 75% का ले लें वो ज़्यादा बेहतर है। 25% आप कैश में हो तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। 75% गोल्ड, 25% आपके पास कैश हो। जो 50% गोल्ड में है 25% की मज़ीद ख़रीदारी कर लें। तो शॉर्ट टर्म 1 महीने के लिए काम करना चाहते हैं वो भी अगर आजकल की डेट में ख़रीदारी करेंगे इंशाल्लाह ये अगला आने वाला महीना उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट भी देगा। जिन्होंने ज़्यादा पैसों पे लिया हुआ है इंशाल्लाह वो भी थोड़ा सा सब्र करें, उनकी भी वो सारी पेमेंट कुछ अरसे में बिल्कुल लेवल पे आने जा रही है। थैंक यू सो मच।